और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे जयपुर का। जयपुर में सरकारी विज्ञापन साइट पर आसाराम के होर्डिंग्स चर्चा में हैं। आखिर किसकी परमिशन से सरकारी विज्ञापन साइट पर होर्डिंग्स लग गए हैं और शहर की प्राइम लोकेशन पर दुष्कर्म के दोषी आसाराम के होर्डिंग्स लगे हैं। सहकार सर्कल स्थित 2 विज्ञापन साइट पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। आओ मनाए मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। 14 फरवरी को सूरज मैदान आदर्श नगर में कार्यक्रम आयोजित होना है। योग वेदांत सेवा समिति राजस्थान इस कार्यक्रम की आयोजक है और इस विज्ञापन साइट पर सरकारी योजनाओं का प्रचार होता है। आपको बता दें कि आसाराम पिछले 10 साल से जोधपुर जेल में बंद है। और ये होर्डिंग्स अब आपको दिखा रहे हैं जो कि शहर के प्राइम लोकेशंस पर लगी हुई हैं। जयपुर में सरकारी विज्ञापन साइट पर आसाराम की होर्डिंग्स अब चर्चाओं में है। जोधपुर जेल में बंद आसाराम फिर एक बार चर्चाओं में है। गुजरात के गांधीनगर कोर्ट ने उन्हें दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। देखिए, कोर्ट उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना देती है, लेकिन जयपुर के अंदर उनके अनुयायी उनके जयपुर के अंदर पोस्टर लगा देते हैं और वो भी नगर निगम यानी कि सरकारी साइटों पर। मैं 22 गोदाम सर्किल खड़ा हूँ, जहाँ आप ये देखेंगे ये साइट जहाँ आओ मनाए मातृ पितृ जयपुर में पूजन 14 फरवरी को ये कार्यक्रम है। सूरज मैदान आदर्श नगर राजा पार्क में सुबह 10 बजे से इसकी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। योग वेदांत सेवा समिति की ओर से आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो फ़ोटो लगी है ये दुष्कर्म के जो आरोपी हैं जो जोधपुर जेल में 10 साल से बंद हैं और हाल ही में उनको गांधीनगर जो गुजरात की जो गांधीनगर कोर्ट है उन्होंने भी उसी एक मामले के अंदर उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये सरकारी साइट है, यानी कि यहाँ सरकारी विज्ञापन ही लग सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो तस्वीर मैं आपके दिखाने जाऊँगा ठीक इसके सामने वो भी सरकारी साइट है, यानी कि वहाँ भी सरकार के विज्ञापन यानी योजनाओं का वहाँ कह सकते हैं कि योजनाओं के जो होर्डिंग्स है वो लग सकते हैं। लेकिन ये सहकार मार्ग के ठीक नीचे जो होर्डिंग आप देख रहे हैं ये भी जो आसाराम है उनका लगा हुआ है। सवाल सीधा सीधा खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि क्या आरोपी जो कि दुष्कर्म मामले के अंदर करीब 10 साल से जोधपुर के अंदर जेल में बंद हैं और दूसरा आरोप जो उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, उसके बावजूद जयपुर की प्राइम लोकेशन और सरकारी साइटों पर जहां से वीआईपी मूवमेंट रहता है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहां से गुजरते हैं, इस पुलिया से निकलते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के जो बाबा हैं जो दुष्कर्म के आरोपी हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी है उनकी तस्वीरें उनके होर्डिंग्स बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर लगाकर शायद अफसर भी इनके आगे लगता है, क्योंकि उनका दरबार जब हुआ करता था तो मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम ब्यूरोक्रेट से उनके आगे नतमस्तक रहते थे, घंटों इंतजार करते थे। तो शायद लगता है कि आज उनके जब होर्डिंग्स लगे हैं तो उनको देखकर भी यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स या नेता या जिनकी जिम्मेदारी हैं उन्होंने आंख मूंद ली है। कैमरामैन पवन के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। तो ये होर्डिंग्स हम आपको दिखा रहे हैं जो कि जयपुर में प्राइम लोकेशंस पर लगी हुई हैं। सरकारी साइट पर ये होर्डिंग्स लगी हुई हैं और हमारे सहयोगी दीपक जो है वो लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे थे। ऐसे में कई सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं। दीपक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। दीपक, सवाल यही है क्योंकि ऐसा जो ये व्यक्ति है, ऐसा दोषी जो कि इतने सालों से 10 सालों से जेल में सजा काट रहा है, अब भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और ऐसे में सरकार की साइट पर जहां पर सरकार के विज्ञापन लगते हैं उस जगह पर ये होर्डिंग होना, शहर में प्राइम लोकेशन पर इस तरीके के होर्डिंग्स लगना अपने आप में जो संदेश यहां पर क्या दे रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि किसकी परमिशन से ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। देखिए, सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और सवाल ये होर्डिंग से चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आखिर नगर निगम की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक जो पार्ट है जो सहकार सर्किल पर है वो नगर निगम ग्रेटर में आता है और एक जो हिस्सा है वो नगर निगम हेरिटेज में आता है। दोनों ही नगर निगम के अफसरों की जिम्मेदारी है और जहाँ ये होर्डिंग्स
लगे हुए हैं वहाँ सिविल लाइन है, सिविल लाइन में तमाम मंत्री रहते हैं, वहां से ही होकर निकलते हैं और सीधे सीधे ये सरकारी विज्ञापन साइट है। तो यहाँ पर सरकारी जो विज्ञापन है उनका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। यदि ये प्राइवेट होर्डिंग्स होते या साइट होती तो हो सकता है कि उनके जो अनुयायी हैं वो कोई कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं और वो लगवा सकते थे, लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है और क्योंकि ये दुष्कर्म के आरोपी हैं, साथ में सरकारी साइट है और परमिशन किसकी ली गई, ये एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जब अफसरों से इस बारे में हमने जब पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की और उन्होंने कहना है कि यदि इस तरह का है तो तुरंत प्रभाव से हम होर्डिंग्स को हटवा रहे हैं और अपनी टीम है वो भेज रहे हैं और दोनों ही जो होर्डिंग्स हैं सरकारी साइट पर जो आसाराम के दुष्कर्म के जो आरोपी हैं उनके लगे हुए हैं उनको तुरंत हटाया जाएगा। तो अब से कुछ देर में शायद हो सकता है कि तस्वीर आ जाए कि सरकारी विज्ञापन जो है वो वहां पर लगे हुए नजर आ जाए। लेकिन इतना जरूर है कि ये होर्डिंग किसने लगाए, किसकी परमिशन से लगाए और क्या अफसर उधर से गुजरे तो क्या लोगों को ये दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो चेहरा है वो आसाराम का है और उनके जो कार्यक्रम आयोजक हैं वो 14 फरवरी को सूरज मैदान में कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं। तो आसाराम का फोटो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, खास तौर पे सरकारी साइट पर। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, चर्चा का विषय यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन साथ साथ में दीपक जानना ये चाहूंगी कि किनकी तरफ से आयोजक जो है इस पूरे कार्यक्रम के वो कौन है, किनकी तरफ से ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं और क्या होर्डिंग्स लगाने से पहले परमिशन उनकी तरफ से ली गए थे, क्योंकि सरकारी साइट पर ये लगे हुए हैं तो ऐसे में ये तो सवाल नहीं बनता कि बिना परमिशन के होर्डिंग्स लगाए गए हों। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए सवाल यही है कि सरकारी विज्ञापन साइट पर होर्डिंग किसने लगाया, क्योंकि ये कार्यक्रम योग वेदांत सेवा समिति राजस्थान की ओर से आयोजित किया जा रहा है। आओ मनाए मातृ पितृ पूजन ये कार्यक्रम है। 14 फरवरी को सूरज मैदान के आदर्श नगर में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। उनसे हो सकता है जो अनुयायी हैं उन्होंने ये होर्डिंग्स लगवाए हैं, लेकिन होर्डिंग्स लगवाना ठीक है, लेकिन सरकारी साइट पर किसकी परमिशन से लगाए, सवाल ये है। क्योंकि अफसर जो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यदि एक दिन होर्डिंग कोई इस प्राइम लोकेशन पे लगाता है तो उसका खर्चा बहुत आता है। और जब ये सरकारी साइट है, यहाँ पर केवल सरकार की जो योजना है या सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं या सरकार की नई योजना है किस तरीके से लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आवाजाही इस रूट पे रहती है, तो लोग सीधा कनेक्ट रहते हैं इस होर्डिंग से कि क्या सरकार की योजना अभी चल रही है, वर्तमान में कितने योजनाओं का लोग लाभ ले चुके हैं और वर्तमान आने वाली क्या योजना है। तो इस तरह के होर्डिंग्स है वो सरकारी योजनाओं को लेकर यहाँ पर अब तक लगाए जाते रहे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि शायद यहाँ सरकारी योजना का पहले होर्डिंग्स लगा हुआ था और उसके ऊपर ये होर्डिंग से आसाराम का लगा दिया गया, क्योंकि सरकारी साइट है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी मानते हैं कि सरकारी साइट है, यहाँ दूसरा प्राइवेट। ठीक है, तो सवाल तो बिल्कुल दीपक उठते नजर ही आ रहे हैं। हालांकि बोला ये गया है कि कुछ देर में होर्डिंग्स हटा लिए जाएंगे, लेकिन फिर यही सवाल उठता है कि आखिर किसकी परमिशन से लगाए गए हैं। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।